नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में। हूँ आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन में हैं। आपको बता दें कि आप ये देख रहे हैं सीहोर और सीतामढ़ी के जाने वाली ये मार्ग है जो पूर्ण रूप से डकबांगला चौक, अंबेडकर चौक के समीप जो है पूर्ण रूप से बंदी का नजारा आप देख सकते हैं। और इधर दिखाइए, ये जो है इंस्पेक्टर चौक से होते हुए चकिया की तरफ जाने वाली ये मार्ग है जो पूर्ण रूप से इधर भी बंदी है। श्याम कुशवाहा है जो कि सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पहुंचे हैं बंदी को सफल बनाने के लिए। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बधाई, इसलिए कि आप हर दुख सुख में हर मौका पर जनता की आवाज़ को उठाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। आज का जो बंदी है, इस चीज़ को समझिए, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये मुख्य रूप से जनता का चीज़ है, जनता के हक हकूक़ का चीज़ है। बीजेपी हमेशा गरीब शोषित वंचितों को अधिकार के छीनने का हमेशा प्रयास करती रहती है, लेकिन अभी केंद्र में उसका सरकार धोखा से बन गया है। तो एक षड्यंत्र वोट को छीनने के लिए चुनाव आयोग को आगे करके 11 को डॉक्यूमेंट का मांग किया है, जबकि आधार कार्ड के बगैर आपका कोई काम नहीं होगा। उस आधार कार्ड को अलग हटा दिया है, बैंक खाता को अलग हटा दिया है, वोटर आईडी कार्ड को अलग हटा दिया गया है। लेकिन इस षड्यंत्र को तेजस्वी बाबू ने पकड़ लिया। भाजपा के सब ने ऐलान किया कि 9 तारीख को चक्का जाम कीजिए। आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। जनता समझ चुका है कि ये बीजेपी हमारे वोट का चिरहरण कर रहा है, अपहरण कर रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से। जरूर आज चक्का जाम है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अब एक एक कतरा अपना खून जनता के लिए बहाएंगे और भाजपा के षड्यंत्र को तोड़ेंगे। तेजस्वी यादव को अगिला मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए जान का भी जरूरत पड़ेगा तब बलिदान देंगे। सभी डॉक्यूमेंट में आधार लिंक एक तरफ किया जा रहा है, दूसरी तरफ इसमें जो है अपडेट जो वोटर लिस्ट किया जा रहा है उसमें आधार को कोई मान्य नहीं रखा गया। क्यों? देखिए, एक तरफ 11 पेपर मांग रहा है जो संभव नहीं है। दूसरा कि आईएएस, डीएम और एसडीओ के माध्यम से बिना पेपर के दस्तखत करा रहा है। तो पेपर ले लेगा, जैसे यूपी में किया था वैसा ही दिल्ली में किया था, वैसा ही महाराष्ट्र में किया था। तो क्या करेगा कि वो दस्तखत करा लेगा, वहाँ से नाम जनता का काट देगा। किसका काटेगा? ये ओबीसी का काटेगा, अति पिछड़ा का काटेगा, शेड्यूल कास्ट का काटेगा, माइनॉरिटी का काटेगा। और काट के लोग जब धरना प्रदर्शन करेगा तो कहेगा जोड़ देंगे, तब तक वोट खत्म हो जाएगा। तो इस षड्यंत्र को जनता जान चुका है, इसीलिए इतने तादाद पर पूरे बिहार में जनता रोड पर है। इस षड्यंत्र को हम लोग पकड़ लिए हैं और आगे हमें फिर अगर नेता का आदेश होगा जो कहेंगे वो काम करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? अरे, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए हम चक्का जाम किए हुए हैं। माननीय तेजस्वी यादव का ऑर्डर हुआ है कि आप लोग चक्का जाम किए, गरीब को अधिकार मिले। अधिकार के हम लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीब को अधिकार मिलना चाहिए। वोटर से वंचित करने के लोग फिर लग रहा है कि इसके जरिए दलित गरीब वंचितों की नाम काट कर छाटने की तैयारी चल रही है। लेकिन हम लोग उसको रोक रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ये लोग करेगा तो हम लोग उसके लिए और आगे कार्रवाई करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इस बंदी का क्या असर होगा सरकार को? बिहार के बंदी का असर क्या पड़ेगा? इसमें उसको कानून को खत्म करना पड़ेगा और आपको फिर से जैसे वोटर से नाम है, जैसे किसान का काला कानून वापस हुआ था उसी तरह किसान के तरह हम लोग रोड पर रहेंगे और इस काला कानून को वापस लेना पड़ेगा। मोदी को लेना होगा। नहीं लेंगे तो अगला कदम क्या होगा? जेल भरो अभियान होगा और नेता का आदेश होगा तो हम लोग वो भी काम करेंगे। बूथ तक हम लोग वोट का विरोध करेंगे और जो करना होगा करेंगे। अगिल का नेता का हमारा आदेश आएगा सो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में इधर है किसान नेता है पप्पू यादव जी। देखिए, हमारे लालू यादव ने 5 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि आपका संविधान खतरा में है और आज वही देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मताधिकार आपका सर्वप्रथम अधिकार है। जब आप मत नहीं दीजिएगा तो आपके मन चाहे सरकार नहीं बनेगी। यहाँ देख रहा है केंद्र सरकार की बिहार में तेजस्वी का सरकार आने वाला है, इसलिए वो चुपके से मतदाता सर्वेक्षण के नाम पर गरीब, छात्र, नौजवान, मजदूर, जो कमाने वाले हैं, जो वंचित लोग हैं, जो हमारे महादलित लोग हैं, उनका नाम धीरे से हटाने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग महागठबंधन के सभी जितने भी हैं वो रोड पर निकल चुके हैं और सभी गली मोहल्ले में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग, सबसे पहले जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें आप अपने बीओएलओ के साथ देखिए, आपके सामने अपलोड कराइए, क्योंकि आपका नाम कट तो नहीं रहा है। इसलिए सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग कीजिए। अगर मत का अधिकार खत्म होता है तो उसके बाद आपका सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। ना आपको इंदिरा आवास मिलेगा,
ना आपको वृद्धन पेंशन मिलेगा, ना आपको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, ना आपको डाई मिलेगा, ना यूरिया मिलेगा, तो आप जाइएगा कहाँ। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग के बंदी को आप भी सफल बनाइए, जन जन तक पहुंचाइए, गरीब तक पहुंचाइए और महादलित तक पहुंचाइए, वंचित तक पहुंचाइए। यही हम लोग का ऐलान है। जय महागठबंधन, जय लालू, लालू यादव जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद। पूरे राजद कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और आक्रोश भी है कि देखिए लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार उतर रहे हैं। आइए इधर और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर मीर आलम साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ये जो है षड्यंत्र है, चुनाव आयोग के आगे करके केंद्र सरकार का यह षड्यंत्र है। वो जान रहा है कि बिहार में हमारी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार का यह षड्यंत्र रच करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, इस बदली सरकार से क्या फर्क पड़ने वाला है? सरकार हम लोगों को जागरूक कर रही है, हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। पब्लिक से भी मेरा आग्रह है कि सबसे घबराने का जरूरी नहीं है। केंद्र का सरकार जब बना 24 में तो यही वोटर माने उस समय काबिल था और अभी नाकाबिल कैसे हो गया। इसलिए सारा षड्यंत्र को दरकिनार करते हुए महागठबंधन को जिताने का प्रयास करे हमारा जनता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिंह जी है, हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ये जो 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वही वोटर लिस्ट पे हुआ जिस पे सरकार चुनकर आई हुई है सत्ता में। लेकिन ऐसे समय पे बिहार के अंदर ये वोटर लिस्ट में जो सत्यापित करने का काम किया जा रहा है, ये 3 राज्यों में किया जा रहा है। बिहार में किया जा रहा है, बंगाल में किया जा रहा है, तेलंगाना में किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जब वैसे ही राज्य में किया जा रहा है जहाँ उनको लग रहा है कि नहीं हमारी सरकार को खतरा पहुंच सकती है, तो आप भाई बिहार में करवा रहे हैं तो यूपी में क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि आपके वहाँ सरकार है, वहाँ करवाइए। बंगाल में करवा रहे हैं तो फिर आप असम में क्यों नहीं करवा रहे हैं? असम में आपका सरकार है। तेलंगाना में करवा रहे हैं तो गोवा में क्यों नहीं करवा रहे हैं? वहाँ आपकी सरकार है। तो वे ऐसे जगह टारगेट कर रहे हैं जहाँ उनको लग रहा है कि नहीं हमारी क्षति पहुँच सकती है। तो इसलिए ये एक जुमला लेके आ गए। आप आए तो सही, और जब चुनाव आया तो ऐसे समय पर आप लेके आ रहे हैं कि लोगों को समय नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है चुनाव आयोग के बीच में। लोकतंत्र में अगर सबसे ज़्यादा किसी को विश्वास होता है तो चुनाव आयोग पर लोगों को विश्वास होता है, चूँकि लोकतंत्र बहाल करने का काम करती है। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग भी अब कठपुतली बन गई है सरकार का। महागठबंधन के कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं इस बंदी को सफल बनाने के लिए रोड पर उतरे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार मलाकार हुआ। मैं कांग्रेस के प्रखंड मीडिया प्रभारी हूँ, मधुबन प्रखंड का। क्या कहेंगे? इस जो चुनाव आयोग का जो चोरी है, जो चुनाव आयोग भाजपा के हाथों अपने आप को गिरवी रख दिया है, इसके खिलाफ हम लोग आज जन आंदोलन किए हैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। इसी वोटर लिस्ट के माध्यम से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो अगर इस वोटर लिस्ट को आप निरस्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चुनाव को निरस्त कीजिए जिस चुनाव के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। उसके बाद इस वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया जाए। आज भाजपा को लग गया है कि बिहार में हमारी सरकार नहीं बनने वाली है, तो उन्होंने इस तरह का हथकंडा अपनाया है। अपने आगे आकर नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को आगे कर दिया है। तो हम सभी महागठबंधन, क्या लग रहा है कि इसके बहाने जो गरीब तबके के लोग हैं उसके नाम काटने की साजिश चल रही है? हाँ, यही बात है। गरीब तबके के जो भी है, सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम छांटने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर है, आइए, क्या नाम है आपका? शमसुल। हाँ, क्या कहेंगे? रोड पर उतरे हैं आप लोग? हम लोग तो धरना पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? हम लोग बैठे हुए हैं जो अभी तक जो ये सरकार हम लोग के पूरे जो है समाज के लोगों के बीच जो है ये जो बिल लाया है, इस बिल को खत्म करने के लिए हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़ी माँ है जो रोड पर उतरी है, क्या कहेगी? मोदी जी सठिया गल बाड़न, अब नीतीशो कुमार सठिया जाई हैं। हाँ, उल्टा पुल्टा नेम लगले पर हमनी कहाँ से कागज पत्र लिया से हमनी के काम होई? जो सरकार कागज मांग रहा है आप लोग घर में नहीं है? मांगे तो कहाँ से दी?
हमने के लेके कागज बउआल बुलाई बड़ी, हई ले आवा, हई ले आवा, बाबा के ले आवा, दादा के ले आवा, नानी के ले आवा, कहाँ से ले आऊ हमने? हैं बाप मतारी के मंगेबा, बाप के मंगेबा, मतारी के मंगेबा, घूस कहाँ से ले आके दी हमने? क्या सरकार इस तरह का जो तो दुनिया चली ना चली। तो विधानसभा चुनाव में आप लोग विरोध में वोट करेंगे मोदी जी के? विरोध हम नहीं कर रहे हैं मोदी जी के, न तो सुधर जाओ। चलिए और लोग भी है, क्या नाम है आपका? अहमद अली, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस का। हाँ, क्या कहेंगे आप लोग? आज का जो बंदी का आयोजन किया गया है, चक्का जाम का आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का अपने प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तरफ से स्वागत करता हूं। और आज का जो ये आयोजन किया गया है, सरकार के गलत नीति और निर्देश के खिलाफ हम लोग ये आयोजन किए हैं। ये सरकार का नीति है कि जिस तरह मोदी जी ने नोटबंदी लागू किया था, उसी तरह चुनाव आयोग वोटबंदी कर रहा है। इसको पिछले दरवाजे से एनआरसी और सीए लागू करने का नियत है।